क्या रणवीर अलाहाबादिया का फिर से कमबैक होने वाला है? क्या हमें फिर से वही पॉडकास्ट देखने को मिलेगा? उसी हम बात कर लेते हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में, जहाँ की वे अपने फैमिली और सारे अपने टीम मेंबर के साथ एक फोटो शेयर किए और साथ ही साथ उन्होंने कल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी की जिसमें वो बताते हैं कि क्या मैं कैसे हुआ, क्या हुआ सपोर्टर्स के बारे में। ये देखिए क्लिप। पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़ते जाएगी और हर हफ्ते पहले जैसे ही 4 एपिसोड रिलीज होंगे। मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, देश के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और इन दोनों वजहों से इस फुल स्टॉप के बाद मैं एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप हम सारों को, मेरी पूरी टीम को, मुझे इस नए फेज में सपोर्ट करें। बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल। अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर। द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून। नमस्ते, लॉट्स ऑफ लव। हम बात कर लेते हैं एक यूट्यूबर निशा तिवारी के बारे में, जहाँ की उनके ऊपर हो गई अटैक। शूट के दौरान ही जब वो शूट कर रही थी उनके ऊपर कुछ लोगों ने कर देते हैं अटैक के बाद मामला ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। उनकी गाड़ी पे नुकसान, उनके कुछ दोस्त मेंबर पे नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनका ये कहना होता है यह देश उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है रह गया है जो शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, ईमानदारी कर चुकाना चाहते हैं, देश का विकास में योगदान देना चाहते हैं, या हमें यह एहसास हो गया है कि हम नागरिक के लिए कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ डर है। आबादी अब तो यह देश छोड़ने का दिल कर रहा है मगर यह तोड़ने वाला है। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ों ने वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर की। ये भी से उन्होंने बोला देश में महिलाओं को होना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और भी ज़्यादा कठिन है एक कंटेंट क्रिएटर महिला का होना, जहाँ की ये देश अब पता नहीं क्या हो गया है इसे, जैसे फील लाइक अ कोर्स। इसी के साथ हम आपको बता दें भाई निपट लो ना, क्यों ऐसे कर रहे हो। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ काम धाम नहीं हो, दूसरे के ऊंचाइयों देखना नहीं चाहते हैं, उसी चीज को रोकने के लिए ही ऐसा कुछ किया जाता है और कुछ नहीं। भाई तुम आगे बढ़ो, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हुए बस इतना आपने किया, बस इसी के लिए इतना ही छोड़ दो और बस तुम आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ जर्नी भाई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कल के आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के बारे में, जहां की वे आई थी, जो कि कल मैच था सीएसके वर्सेस आरआर। सीएसके वर्सेस आरआर में हमें ये देखने को मिला आरआर ये मैच जीत चुकी है, लेकिन व्हाट अ कैच भाई, क्या ही कैच रोकते हैं, बहुत ही अच्छा कैच रोकते हैं रियान पराग, सुयम दुबे का बहुत ही ज्यादा। और एक और कल मैच था एसआरएच वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, तो ये मैच तो जीत जाती है दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन भाई एसआरएच जो 300 टारगेट देने वाली टीम ऐसे ऑल आउट हो जा रही है, उनको इम्पैक्ट प्लेयर लाना पड़ रहा है। कहाँ गई 2 मैचों से 300 रन बनाने वाली टीम। वहीं हम बात कर लेते हैं ईद पर बोली गई कुछ ऐसी बातें जो कि मुनावर नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरठ पुलिस, मैंने ये वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता दिया इसके बारे में, इन शॉर्ट फॉर्म में एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरठ पुलिस ने रोड पर ईद मनाने से किया था मना, जो कि ईद मनाने के लिए अगर आप रोड पे दिखे तो उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों जब्त हो सकते थे। इसी के ऊपर मुनावर ने अपना बहुत ही अच्छा रिएक्शन और रिक्वेस्ट के रूप में एक वीडियो शेयर किया। सो हाय दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा, ये नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीम होती थी जन्माष्टमी पे, ये चेंबूर की टीम है ना, सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर, पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसिडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसे कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं, और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधे घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकारी हुआ सबका, सालों से चला आ रहा है, तो ये करने दिया जाए। हमारे हमारे शहीद देखो, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक, फिर हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर हो,
या स्वामी विवेकानंद हो, सब ने ना अपने हक के लिए ही लड़ा है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है ना वो हक बात करते हुए गुजरी, क्या हक चाहिए है ना। तो मुझे लगता है इबादत करना सबका हक है, अपना अपना फेस्टिवल एंजॉय करना सबका हक है। तो अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है, जो भी है, प्लीज रिकंसिडर कीजिए इस चीज को। हमारे डोंगरी पे ना ईद की नमाज के बाद पुलिस फूल देती है कि ये लो, सबको गुलाब ऐसा लाइन से लगा के, और हम वही रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं। तो प्यार बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो प्लीज ऐसी इस तरह की चीजें ना लाइए जिससे तनाव पैदा हो, है ना। और मेरे सारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखो नमाज सुकून से पढ़ने मिले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने मिले तो कोई बात नहीं, मस्जिद में कहीं भी जगह ढूंढ लेना, रास्ते में मत पढ़ना, और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है, और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस प्यार करो, और सबको जय हिंद और ईद मुबारक। किया। वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमन ने बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, जो कि अभी एक ट्रेंड चल रहा था गिबली पिक्स के बारे में, जहाँ की क्रिकेटर, एक्टर, पॉलिटिक्स, यूट्यूबर, सारे लोग, अलग अलग कंटेंट क्रिएटर भी इसको गिबली पिक्स को बना रहे थे। तो ओपन एआई जो इसके एआई क्रिएटर हैं, सैम अल्टमन ने एक ट्वीट करते हुए रिक्वेस्ट में ये बोला, कैन यू प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेज, दिस इज द इंसान, आवर टीम नीड्स स्लीप। क्या आप सभी इसको बनाने से रोको, क्योंकि हमारी टीम को नींद की जरूरत है। और वहीं बोलते हैं जो खुद ही अपने में लगा चुके हैं, जो बोलते हैं वही अपने खुद ही में डीपी में गिबली पिक्स लगा चुके हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट